हेलो बेटा। अभी हम लोग ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम देख रहे हैं। अच्छे से आपने ध्यान देना है तो ये सब समझ में आएगा। नहीं समझा तो बेटा आपने पूछना है। अभी थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देखो अच्छे से। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। बघा, एक मी ट्रायंगल ड्रॉ केला, ये इसके मिड पॉइंट्स है। तो लाइन सेगमेंट, ये देखो बेटा ये लाइन सेगमेंट है joining midpoints of any two side. This is a midpoint of this one, this is a midpoint of this one. Any two sides of a triangle, it's parallel to third side. ये जो अगर समझ लो मैंने ये ए बी सी, ये समझ लो पी क्यू, इट्स पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव, पी क्यू पैरेलल टू बी सी एंड इज हाफ ऑफ इट। इज बोले तो कौन, पी क्यू। पी क्यू क्या है, हाफ ऑफ इट। इट बोले तो बी सी के। एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी. समजलंय? परत एकदा सांगतो, नीट लक्ष द्या. अभि नंतर लिहायचंय. द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and this segment is half of the third side. यह हमें बताना है. यहाँ पे बेटा आपको एक कंस्ट्रक्शन ऐसे निकालना होगा, PQ को एक्सटेंड करो R तक. कितना लेना, ये जितना PQ है उतना ही QR है. एंड जॉइन CR. ठीक है, एंड जॉइन CR. समजताय का नक्की? हे असं त्यांनी दिलेलं आहे. तो देखो मैं गिवन बता रहा हूँ. P is midpoint of AB, that is AP is equal to BP, and Q is midpoint of AC, that is AQ is equal to CQ. We have to draw the construction extend PQ till R as PQ is equal to QR. बराबर है. और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जॉइन CR, और CR को जॉइन कर लो. आता नीट बघायचं आणि नाही समजलं तर विचारायचं. यहाँ पे अभी क्या करेंगे बेटा, एज वी नो दैट, देखो अभी दो ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करें. हाँ तन्नी, हम लोग अभी हमें ये बताना है, दो ट्रायंगल हम लोगों ने कंसिडर किया. इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल CRQ. नीट बघायचं. अच्छे से देखो. मला आता काय दाखवायचं पहिले, PQ पैरेलल टू BC, PQ पैरेलल टू BC. अगर PQ पैरेलल टू BC बताना है, इसका ही मतलब मुझे PR पैरेलल टू BC बताना है. PR पैरेलल टू BC बता दिया तो PQ पैरेलल टू BC आ जाएगा. और ये पैरेलल रहेगा, इसका मतलब मुझे क्या बताना है, पैरेलल किसके साइड्स होते हैं, पैरेललोग्राम के होते हैं. तो मुझे अल्टीमेटली क्या बताना है, PRCB इज अ पैरेललोग्राम, ऐसे मुझे बताना है. बराबर है? समझ लो बेटा नक्की. अब ये देखो APQ और CRQ में अच्छे से देखना. आपको पता है AQ इज इक्वल टू CQ. हाँ बोलो, AQ
इज इक्वल टू सी क्यू, एंगल ए क्यू पी कॉन्ग्रेंट विथ एंगल सी क्यू आर। का रे बेटा, का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बराबर है। और पी क्यू कॉन्ग्रेंट विथ क्यू आर, कंस्ट्रक्शन। ईशा समझ लगा, दिस इज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। अगर आपने देखा तो ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। साइड एंगल साइड से ये क्या हो गए, क्या हो गए, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट विथ ट्रायंगल सी आर क्यू बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। कोणाला काही अडचण आहे का, डिफिकल्ट है क्या, नहीं। सर इतना तो हो गया, तो अभी इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स, हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत। हे बघ, ह्या दोन साइड तर मी दाखवल्यात, आता कोणती साइड उरली आहे, कोणती साइड उरली अभिराज, सी आर, बरोबर आहे का नाही। साइड ए पी कॉन्ग्रेंट विथ साइड सी आर, साइड ए पी कॉन्ग्रेंट विथ साइड सी आर। रीजन क्या देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, हो का नाही, हो का नाही। आता नीट बघायचं हा, दिस इज वन, ए पी इज इक्वल टू सी आर, ए पी इज इक्वल टू सी आर, ए पी इज इक्वल टू बी पी, ए पी इज इक्वल टू बी पी। रीजन क्या देंगे, गिवन, इसे टू नाम दे दो। अब ये देखो, ए पी बी पी का भी दोस्त है, ए पी सी आर का भी दोस्त है, तो फ्रॉम 1 and 2 सी आर इज इक्वल टू बी पी, सी आर इज इक्वल टू बी पी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, हो का नहीं। इसे मैं 3 नंबर दे दूंगा। ओनली इक्वल बता, अभी तक पैरेलल बताया क्या, नहीं। अभी तक मैंने पैरेलल बताया क्या, नहीं। चला आता, क्या नाम आपका, आराध्या। एक एंगल मैंने कॉन्ग्रेंट बता दिया है ऑलरेडी, अभी कौन से दो एंगल बाकी है सी ए सी टी में, हात वर करा ज्यांना येते ते, कोणते तरी दोन अँगल राहिलेत सी ए सी टी मध्ये, बोल राज। एंगल ये इज इक्वल टू ये, हो का नाही। या दोन ट्रायंगल मधले हे राहिलेत ना दाखवायचे सी ए सी टी, तर मी याला असं लिहितोय बेटा, एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रेंट विथ एंगल आर सी क्यू, काय नाव दिलं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, हो का नहीं, हो का नहीं। अभी अच्छे से देखो, मैं पी ए क्यू को असं पण लिहू शकतो का रे, बी ए सी, पी ए क्यू को मैं बी ए सी लिख सकता हूँ क्या, हाँ बोलो। और आर सी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर सी ए, बराबर है। क्यों रे बेटा, बी डैश पी डैश ए एंड ए डैश क्यू डैश सी। अभी देखो बी ए सी इज इक्वल टू आर सी ए, बराबर है। तो अगर ये अल्टरनेट एंगल है और वो इक्वल है, तो लाइंस क्या होंगे, पैरेलल, लाइंस क्या होंगे, पैरेलल। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होगा, ये लाइन, लाइन है सेगमेंट
ए बी पैरेलल टू सेगमेंट आर सी. क्यों? ये अल्टरनेट एंगल्स है. समजतंय का नक्की? अल्टरनेट एंगल्स बराबर है. अगर ए बी पैरेलल टू आर सी है तो सेगमेंट बीपी पैरेलल टू सेगमेंट आरसीबी होगा. होगा नाही? याला इक्वेशन नंबर 4 दे दो. अभी फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 देखो. बीपी इज इक्वल टू सी आर एंड बीपी पैरेलल टू सी आर. बराबर है कि नहीं? बीपी इज इक्वल टू सी आर एंड बीपी पैरेलल टू सी आर, so that quadrilateral PRCB is a पैरेललोग्राम. अगर बेटा ये पैरेललोग्राम है तो मैं ये भी लिख सकता हूं, सो पी आर पैरेलल टू बी सी. होगा नहीं? क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. पी आर पैरेलल टू बी सी. और पी आर की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, पी क्यू पैरेलल टू बी सी. पी डॅश क्यू डॅश आर. समजलं का? आणि आपल्याला हेच दाखवायचं होतं, पी क्यू पैरेलल टू बी सी. समजलं नक्की? इज प्रूव्ड. अभिराज कळलंय का? याला प्रॅक्टिस लागेल ना. वाटतंय तेवढं सोपं नाही. एवढं समजलं? थांबा थांबा अजून हे दाखवायचं ना. पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी. पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी. एज वी नो दैट पी क्यू पैरेलल टू बी सी, तो मैं ये भी लिख सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू बी सी. पी क्यू इज पी क्यू इज इक्वल टू बी सी नहीं, पी आर इज इक्वल टू बी सी एज पी आर सी बी इज पैरेललोग्राम. हो का नाही? आता बघा 2 मिनिटात पूर्वी आपण सांगितलंय पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर. इथं दिलंय ना कंस्ट्रक्शन मध्ये, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर दिया है. पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर. समझलंय नक्की? नक्की समझलंय? अब ये देखो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर. पी क्यू इज इक्वल टू हाफ तो वैसे रहा. पी आर का मतलब क्या है? बी आर का मतलब क्या है? पी आर का मतलब क्या है? तो मैं हाफ ऑफ बी सी लिखूंगा. कैसे? पी आर की जगह बी सी लिखा. क्यों? फ्रॉम 5. तो मैंने ये भी बता दिया पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. नक्की समजलंय का? 1 मिनिट वेळ जाईल, 1च मिनिटात सांगतोय. आपल्याला पी क्यू पॅरलल टू बी सी दाखवायचं आहे आणि पी क्यू इज हाफ ऑफ बी सी दाखवायचं. मी काय केलं, ही साईड वाढवली, ही अशी वाढवली की ही साईड आणि ही साईड सेम असेल आणि सी आर जॉईन करून घेतलं. आता हे 2 ट्रायंगल्स घेतलेत. हे 2 ट्रायंगल्स साईड अँगल साईडने कॉन्ग्रंट दाखवलेत. कॉन्ग्रंट दाखवले तर ही साईड बरोबर ही साईड आली, ही साईड बरोबर ही साईड आहे आणि ही साईड बरोबर ही साईड आहे, म्हणून ही साईड बरोबर ही साईड आली, म्हणजे ही साईड इक्वल आली. समजतंय? नंतर हा अँगल बरोबर हा अँगल दाखवला बाय अल्टरनेट अँगल टेस्ट. ही साइड बरोबर काय आली, ही साइड पैरेलल टू काय आलं, ही साइड. ये साइड पैरेलल है मतलब ये भी 2 साइड पैरेलल है. अभी बता, ये साइड पैरेलल भी है, ये साइड भी इक्वल भी है, मतलब ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड और ये साइड भी क्या है, पैरेलल है. तो ये साइड पैरेलल मतलब बी क्यू और बी सी भी क्या होगा, पैरेलल होगा. बस लास्ट में पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर. तो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर की जगह लिखा पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. बात खत्म, विषय संपला. समजलंय? काही अडचण आहे का? चला पटकन लिहून घ्या. हां 5 मिनिटं राहिलेत.